हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रदीप कुलकर्णी, क्लब माई इंडिया का एक सदस्य, रीजनल मैनेजर पीएनबी मिडलाइफ की हैसियत से काम करता हूँ। नागपुर मेरा हेडक्वार्टर है। कंपनी के काम की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ ट्रैवल करते रहता हूँ और आज मैं मेरे नेटिव गांव में हूँ। आज हम सभी लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है और लॉकडाउन के 3 दिन पहले ही पूरे फैमिली के साथ मैं मेरे गांव आया था। सोचा था इन लोगों को छोड़ के वापस चला जाऊं, अपना कामकाज फिर से देख लूं। बच्चों की भी छुट्टियां चल रही थी। यहाँ आने के बाद 45 दिन हो गए, यहाँ हम लोग अटके पड़े हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस कोरोना की महामारी से सारी दुनिया जूझ रही है और कहीं न कहीं सब लोगों के बिजनेस वगैरह ठप पड़े हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। दोस्तों, जीवन में हम लोग कभी न कभी लॉकडाउन हुए हैं। अब बात यह है, आप सोचेंगे लॉकडाउन हुए तो कैसे हुए जबकि कोरोना महामारी अभी आई है। बट आपको मैं एक रियल लाइफ स्टोरी, मेरे जीवन की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी है 2007 की। दोस्तों, उन दिनों मैं एज ए बीमा एजेंट काम करता था। बाइक पे रोज 100-200 किलोमीटर चक्कर लगाता था, काम करता था। सडनली रोज का काम करते हुए एक दिन मेरे पैर को सीवियर पेन हुआ। फिर भी मैंने सोचा चलो काम करते हैं, कुछ पेन किलर दवाई लेके मैंने दिन भर का सारा काम निपटा लिया। दिन भर का काम करके जब मैं घर पहुंचा, तकलीफ इतनी बेहद थी कि मैं मेरा पैर भी हिला नहीं पा रहा था। तो फैमिली वाले लोगों ने मुझे अस्पताल लेके गए। अस्पताल में कुछ ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कुछ दवाई दिया। 3-4 दिन दवाई के बाद भी ये कुछ भी फर्क तो नहीं पड़ा। इवन सिचुएशन ऐसी आ गई, मेरा दूसरे पैर में भी काम करना बंद कर दिया। देखा जाए तो एक प्रकार से मैं पूरा अपाहिज हो गया। घर वाले मुझे औरंगाबाद के एक बड़े अस्पताल में लेके गए। एमआरआई, सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट होने के बाद ये पता चला कि बहुत ही रेयर लोगों में पाई जाने वाली मुझे एक बीमारी हुई थी, बोन टीबी। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था। रोज 100-200 किलोमीटर बाइक पे चलने वाला जिंदा दिल व्यक्ति एक अपाहिज बन के एक बेड पे पड़ा था। और आपको बताऊं, जीवन के बहुत ही दर्द भरे और मुश्किल दौर से अब मुझे गुजरना था। मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। मैं पूरी तरह दूसरों पे निर्भर था। खाना पीना, टॉयलेट्स, रोजमर्रा की दवाइयाँ, ये सारे एक प्रकार से दूसरे पे निर्भर था। मैं कंटिन्यू सोने की वजह से मुझे बेड सोर्स हो गया था और मेरा 37 kg वजन कम हुआ था। और तो और बीमारी का पता चलने से पहले मेरा एंगेजमेंट भी हुआ था और बीमारी का पता चलने के बाद मेरी एंगेजमेंट तक टूट गई। इस बीमारी की वजह से मम्मी पापा का बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। इस दौरान बहुत सारे लोग मुझे मिलने भी आते थे। मिल के आने के बाद वो लोग देखते थे, बोलते थे, उनको लगता था शायद ये बचेगा या नहीं बचेगा। और ये सब देख के, सुन के, उनके एक्सप्रेशन देख के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। और परेशान आदमी क्या ना करता, होप्स तो बड़ी चीज़ होती है ना। ये लोग बाबा के भी माया जाल में फंस गए। बाबा लोग भी आते थे, अपना कुछ न कुछ तंत्र मंत्र बोलते थे, पैसा लूटते थे। सच्ची बताओ, ये सब चीज़ बिल्कुल भी देखा नहीं जाता था। बट क्या करे एक अपाहिज आदमी, मैं सब समझते हुए भी करता तो क्या करता। दोस्तों, वक्त बीतता गया और समय के साथ साथ वक्त ने अपनी करवट बदली। थोड़ी बहुत सुधारना मेरी सेहत में होने लगी। जैसे ही मेरी सेहत ने मुझे साथ देना चालू कर दिया, दोस्तों, मैंने भी अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाना चालू कर दिया। मैं कुछ पॉजिटिव किताबें, पॉजिटिव स्पीचेस, पॉजिटिव दोस्तों की सलाह सुनने लगा और अपने आप को बाउंस बैक करने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, मुझे आज भी वो दिन याद है। ट्रीटमेंट से ठीक 4 महीने 3 दिन बाद मैं वॉकर के सहारे खड़ा होने में कामयाब रहा। सेहत की में होता हुआ सुधार देख के अब मुझे अपने आप में एक आत्मविश्वास आ गया था। न जाने एक ऊर्जा आ रही थी और समय बीतता गया। ठीक 6 महीने बाद मैं पूरी तरह से अपने पैरों पे चलने लगा। मुझे अपने काम में भी फिर से बाउंस बैक करना था। मैंने एक दोस्त के सहारे मेरा पुराना काम चालू कर दिया। वो मुझे मदद किया करता था, बट फिर भी थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही थी। समय के साथ दोस्त भी अपने काम में लग गया। मैं मेरे बाइक पे फिर काम करने लगा। फिर भी लगने लगा कि थोड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा काम बड़ा करेंगे और मेहनत करेंगे और
मैंने सोचा कि अब बाइक के बदले कार लिया जाए, सो EMI डबल काम करके हम चुका देंगे। और मैंने पहली बार एक 4 व्हीलर ले लिया और फिर से अपना काम उसी स्पीड से चालू कर लिया। दोस्तों, पिछले 13 सालों से बीमा एजेंट से लेके रीजनल मैनेजर का सफ़र मैंने तय किया है और अपनी लाइफ एक बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ। जिन्हें उस समय लगता था ये बंदा बचेगा या नहीं बचेगा, वो आज मुझे देख के मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं। मेरे जीवन के प्रति उनको एक प्रेरणा मिलती है। कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं और जब हम उससे 2 हाथ करते हैं तब हम अपने आप को मजबूत पाते हैं, हम अपने आप को बेहतर पाते हैं। और 13 साल पहले सेम 6 महीने का लॉकडाउन मेरे जीवन में आया था, जिसने मेरा जीवन मजबूत बनाने में कार्य किया। आज मैं अगर पिछले 13 साल की तुलना में मुझे देखूं, अपने आप में स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त, सक्सेसफुल अपने आप को मैं देखता हूँ। कुछ अच्छी चीज़ें जो मैंने जीवन से उस लॉकडाउन से सीखी, मैं अपनी सेहत के प्रति ध्यान देता हूँ। पिछले 13 साल से जीवन का एक दिन ऐसा नहीं है जहाँ मैंने 2 टाइम वॉक नहीं किया। सो अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने आप को काम में रखिए, आप क्रिएटिव बन जाइएगा, अपने फैमिली को समय दीजिएगा, घर में रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। आने वाला समय बेहतर होगा। हो सकता है यह समय आपको रीबॉर्न करने के लिए आया हूँ। आपके सेहत की शुभकामनाएं की कामना करते हुए मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देता हूँ कि इस समय, इस कठिन घड़ी के समय वो हमारे साथ है और हमें मजबूत बनाने में, देश को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं।